नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि। आज हम संधि के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं संधि के बारे में। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार हो रहा है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, इसका संधि विच्छेद होगा हिमधन आलय। मनोयोग, इसका संधि विच्छेद होगा मन धन योग। इसके बाद देखते हैं अब अगला संधि के भेद। संधि के भेद हैं 3। संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इसके बाद देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे महात्मा, इसका संधि विच्छेद महाधन आत्मा। सूर्यास्त, सूर्यधन अस्त। ये होगा इसका संधि विच्छेद। अब जो आपकी स्वर संधि है, स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। अब देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि और अयात संधि। अब इसके बाद देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। अब देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है आपकी? दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है। क्या होता है? समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वर क्या होंगे? जैसे कि हम कह सकते हैं आ के साथ में बड़ा, बड़ा आ के साथ में छोटा, ई के साथ में बड़ी और छोटू। हम कह रहे थे ना गलत होगा। ये कलम लिखे थे जब हम कहें। अब हम देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है। क्या होता है? समान स्वरों का मेल होता है। अब समान स्वर में जैसे कि आपके दिए हैं छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। देवार्चन, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? देव धन अर्चन। अब देव में क्या है? छोटा, अर्चन में क्या है? छोटा, और देवार्चन में क्या हो गया? बराबर बड़ा आ। तो ये देखो जो परिभाषा है आपकी, दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल। जो समान स्वर हैं आपके आ और आ, इनके मेल से क्या बन रहा है? दीर्घ स्वर बन रहा है आपका बड़ा आ। तो यही है आपकी दीर्घ संधि। अब इसके बाद देखते हैं धर्मार्थ। धर्मार्थ में क्या है? धर्म धन अर्थ। इसमें भी ऐसा है, धर्म में छोटा आ है और अर्थ में भी छोटा आ है, और दोनों को मिला के क्या हो रहा है? बड़ा आ। तो यहाँ पर भी आपकी क्या है? दीर्घ संधि है। इसी प्रकार वीरांगना, तो वीर में क्या है? छोटा आ है आपका, और अंगना में क्या है? छोटा आ है। अब वीरांगना में क्या हो गया? बड़ा आ। तो इसमें भी आपकी क्या है? दीर्घ संधि। अब देखो दीर्घ संधि के और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपका आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। इसमें क्या है? जैसे कि हमने ले लिया एग्जाम्पल देवालय। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। देव धन आलय। देव में क्या है आपका? छोटा आ, और आलय में क्या है? बड़ा आ। अब देवालय में क्या है आपका? बड़ा आ।
जो आपका वा है उसमें क्या है, बड़ा की मात्रा लगी है। अब आप देख सकते हैं समान स्वर, छोटा बड़ा, ये हो गए आपके समान स्वर। इनके मेल से क्या बन रहा है आपका, बड़ा दीर्घ स्वर। अब तो ये आपकी क्या हुई, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है नवागत। नवागत में क्या है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा आपका नव धन आगत। नव में क्या है, छोटा, और आगत में क्या है, बड़ा। अब नवागत में देखो वा में क्या है, बड़ा का डंडा, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं दीर्घ संधि है। इसके बाद में देवागमन। देवागमन में क्या है, देव धन आगमन। देव माने देवताओं का, आगमन माने आना। अब इसके बाद में देव में क्या है, वा। वा में क्या है आपका, छोटा, और आगमन में क्या है, बड़ा, बराबर क्या हो जाएगा, और देव वा में क्या लगा है, बड़ा का डंडा, बराबर बड़ा। तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अब इसके बाद देखते हैं दीर्घ संधि के और भी एग्जाम्पल। जैसे कि अब क्या दिया है आपका, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा। यहाँ भी समान स्वरों का मेल हो रहा है और दीर्घ स्वर बन रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया परीक्षार्थी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परीक्षा धन अर्थी। तो परीक्षा में क्या है, बड़ा है आपका, और अर्थी में क्या है, छोटा, और परीक्षार्थी, परीक्षार्थी में क्या होगा, बड़ा आ। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हुई, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है आपका सीमांत। सीमांत का संधि विच्छेद क्या होगा, सीमा धन अंत। सीमा में क्या है, बड़ा है आपका, और अंत में क्या है, छोटा है। और सीमांत माँ में क्या है, बड़ा का डंडा लगा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो ऐसी ही पोजीशन इसमें होगी, समान स्वरों का मेल हो रहा है और क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है। इसके बाद है दिशांतर। दिशांतर में क्या होगा, दिशा धन अंतर। तो दिशा में क्या है, सा में बड़ा का डंडा है और अंतर में छोटा का, और दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा है, बड़ा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है आपका रेखांश। इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका, रेखा धन अंश। तो रेखा में भी बड़ा है और अंश में भी छोटा है, तो बराबर रेखांश। देखो रेखांश में रेखा में बड़ा का डंडा लगा है तो बड़ा हो जाएगा। तो समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के और एग्जाम्पल क्या है। बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब ये दिया गया है आपका, तो इसमें क्या एग्जाम्पल है आपका, महानंद। महानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन आनंद। अब देखो महा में क्या है आपका, बड़ा आ, और आनंद में क्या है, बड़ा आ, और दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा है, बड़ा आ। समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद देखते हैं वार्तालाप। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा, वार्ता धन अलाप। तो वार्ता में क्या है, बड़ा, और अलाप में क्या है, बड़ा। तो इसके बाद में वार्तालाप, तो इसमें भी क्या होगा, बड़ा आ। तो देखो समान स्वरों में जब समान स्वरों का मेल हो रहा है तो आपका क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का यही तरीका है। हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, समान स्वर। समान स्वर में ये आपके आ जाएंगे, छोटा आ के साथ में बड़ा आ मिला हो सकता है, छोटी ई के साथ में बड़ी, बड़ी ई के साथ में छोटी, और छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ मिला हो सकता है। इस तरह होते हैं समान स्वर। इसके बाद देखते हैं विद्यालय।
विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन आलय। तो विद्यालय में भी बड़ा आ है और आलय में भी बड़ा आ है, तो मिलके क्या होगा? विद्यालय। तो ये भी आपकी क्या हुई? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है आपका महात्मा। महात्मा क्या है? महाधन आत्मा। फिर इसके बाद में देखो महान है जो आत्मा, उसको क्या कहते हैं? महात्मा। तो इसके बाद में जो महात्मा है इसमें हाँ में बड़ा का डंडा लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा। आत्मा में भी क्या है? बड़ा आ बराबर आपका क्या होगा? बड़ा आ। तो इस तरीके से ये भी आपकी क्या हो गई? दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद देखते हैं अगला आपका एग्जाम्पल। E प्लस ई बराबर बड़ी ई। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दिया है आपका कविंद्र। कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि धन इंद्र। तो कविंद्र में आप लोग देखिए कवि, इसमें क्या है? छोटी ई। कवि में क्या है? छोटी ई। और इंद्र में क्या है? छोटी ई। अब दोनों का मेल कराएंगे तो क्या होगा? बड़ी ई। तो आपका छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। ये हो गया। समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बना, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है आपका मुनींद्र। मुनींद्र में क्या है? मुनि धन इंद्र। इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? मुनि धन इंद्र। मुनि में क्या है? छोटी, और इंद्र में भी क्या है? छोटी, और मुनींद्र में क्या होगी? देखो नाम में बड़ी की मात्रा लगी है, तो ये हो गई आपकी बड़ी। तो अब आप देख सकते हैं समान स्वर। समान स्वर में छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। इसके बाद है आपका अतीव। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन यु। अति है, अति में क्या है? छोटी ई, और इव में क्या है? छोटी ई। अब इसके बाद में अतीव, ता में बड़ी की मात्रा है, तो आपकी क्या हो गई? बड़ी ई। तो इस प्रकार से ये भी आपकी क्या है? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के अलग टाइप्स के क्वेश्चन। ये हैं आपके ई प्लस ई बराबर बड़ी। यहाँ पर दिया है छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो आपके समान स्वर हैं, समान स्वरों में क्या हो सकता है? छोटी ई बड़ी ई के साथ में, बड़ी ई छोटी ई के साथ में हो सकती है। तो उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल होगा गिरीश। गिरीश में क्या है? गिरी धन ईश। ये इसका संधि विच्छेद है, गिरी और गिरी धन ईश। इसमें आप देख सकते हैं गिरी। गिरी में क्या है? छोटी ई। ईश में क्या है? बड़ी ई। आप दोनों का मेल कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? गिरीश। रा में बड़ी की मात्रा है, तो ये भी हो गई आपकी बड़ी ई। तो आप देख सकते हैं समान स्वरों के मेल से क्या बना? दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर बना वही आपकी क्या हुई? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है आपका परीक्षा। यह है, तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? परिधन इच्छा। परि में क्या है? छोटी, इच्छा में क्या होगी? बड़ी, और परीक्षा में रा में आपकी बड़ी की मात्रा है। इस तरह ये भी हो गई। समान स्वरों के मेल से बन गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार देखते हैं अगला हरीश। हरि धन ईश। इसका संधि विच्छेद है। हरि है आपका छोटी, हरि में क्या है? छोटी, ईश में है बड़ी, और हरीश रा में लगी है आपकी बड़ी की मात्रा। तो ये हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर संधि की और भी तरीके हैं, उनको हम देखेंगे। अब क्या है आपके? बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। तो इसमें क्या है? योगेंद्र। ये हमारा दिया है संधि योगेंद्र। इसका हम विच्छेद करेंगे योगी धन इंद्र। तो योगी है, योगी में
बड़ी ई है, इंद्र में छोटी ई है, और योगींद्र गा में आपकी बड़ी की मात्रा लगी है तो क्या हो गई, बड़ी ई। तो इस प्रकार समान स्वरों के मेल से क्या बन रहा है आपका, समान स्वरों के मेल से बनी आपकी दीर्घ संधि। अब इसके बाद देखते हैं सचिंद्र। सचिंद्र में क्या है, इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, सची धन इंद्र। सची में बड़ी, इंद्र में छोटी और चा में क्या है, बड़ी की मात्रा। तो आप लोग देख सकते हैं बड़ी ई प्लस छोटी समान स्वरों के मेल से बना आपका दीर्घ स्वर। तो इसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद में आप देखिए अगला एग्जाम्पल। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसे कि बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनेगा आपका बड़ी ई। अब इसका एग्जाम्पल है आपका रजनीश। तो क्या होगा आपका, रजनी धन ईश। रजनीश है इसमें, तो रजनी धन ईश इसका संधि विच्छेद है। रजनी में बड़ी, ईश में बड़ी, और रजनीश नाम में क्या है, बड़ी ई। तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो गई, समान स्वरों के मेल से बनी आपकी दीर्घ स्वर, उसको कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है आपका योगी स्वर। योगी स्वर में क्या होगा, योगी धन ईश्वर। योगी है आपका बड़ी, ईश्वर है आपका बड़ी, और दोनों को मिलाने से बना आपका बड़ी। तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि। जानकीस। जानकीस में क्या है, जानकी बड़ी, और ईस में भी बड़ी बराबर बड़ी ई। तो ये हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। अब देखेंगे इसमें आगे दीर्घ संधि के लिए। अब क्या है आपका, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो इसमें क्या है आपका एग्जाम्पल है भानुदय। भानुदय में क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे, भानु धन उदय। भानु इसमें क्या है, छोटा ऊ, उदय में क्या है, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब इसी तरह देखेंगे आगे इसके क्या है, विदुदय। विदु में क्या है, छोटा ऊ, और उदय में क्या है, छोटा ऊ बराबर आपका क्या बन रहा है, धा में क्या है, बड़ू की मात्रा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हुई, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद देखते हैं गुरु उपदेश। इसमें क्या है, गुरु धन उपदेश। गुरु, गुरु में क्या है, छोटू ऊ। इसके बाद में उपदेश, इसमें क्या है, छोटा ऊ। आप देख सकते हैं जो गुरु है उसमें छोटा ऊ लगा है, और उपदेश में भी छोटा ऊ है। और जो ये आपका दिया है गुरु उपदेश, इसमें क्या है, जो रा में मात्रा लगी हुई है वो है बड़ा ऊ की मात्रा। तो इसलिए ये भी हो गया आपका गुरु उपदेश। इसके बाद दी है आपकी सूक्ति। सूक्ति में क्या होगा, सुधन उक्ति। तो सूक्ति है जो आपकी, उसमें है छोटा ऊ, और प्लस उक्ति में क्या है, छोटा ऊ, और बराबर है आपका बड़ा ऊ। तो ये भी हो गए आपके दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद देखते हैं अगला है आपका, अगला मेल होगा आपका छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, सिंधुजा, इसका है आपका सिंदूरजा। तो इसमें क्या है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सिंधु धन ऊर्जा। तो सिंधु में आपकी है छोटा ऊ, ऊर्जा में बड़ा ऊ, और जब इनका मेल होगा तो क्या बनेगा आपका बड़ा ऊ।
तो यहाँ पर भी हो रहे हैं आपके समान स्वर। समान स्वर क्या है आपके? छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर दीर्घ स्वर क्या बना आपका? बड़ा ऊ। इसके बाद है आपका साधुर्जा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? साधु धन ऊर्जा। तो इसमें भी आपकी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसके बाद है आपका लघुर्मी। लघुर्मी में भी क्या होगा? लघु धन उर्मी। लघु में छोटा ऊ और उर्मी में बड़ा ऊ बराबर घा में आपका क्या होगा? बड़ा ऊ। तो इस प्रकार ये भी होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है आपका। अब देखिए इस तरह का मेल है आपका, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब इसका एग्जाम्पल ले लेंगे बधुत्सव। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बधु धन उत्सव। क्या होगा? बधु धन उत्सव। तो बधु धा में बड़ा ऊ की मात्रा, उत्सव में छोटा ऊ की मात्रा बराबर बधुत्सव धा में बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन रहा है आपका, वो तो इसलिए क्या हो गई? दीर्घ स्वर संधि। अब आगे देखते हैं भूत्सर्ग। भूत्सर्ग में क्या है? भूधन उत्सर्ग। भू में है आपका बड़ा ऊ और उत्सर्ग में क्या होगा? छोटा ऊ। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ये हो गया आपका भू उत्सर्ग। तो भू उत्सर्ग है आपका, इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है वधूपकार। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे वधु धन उपकार। वधु में बड़ा ऊ और उपकार में छोटा ऊ मिलाएंगे इसको तो क्या होगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ पर भी वही नियम होगा, समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर, तो हो गई आपकी दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद देखते हैं अगला टाइप क्या है दीर्घ स्वर संधि का। अब इसमें देखो मेल होंगे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब इसका एग्जाम्पल होगा आपका सरयुर्मी। तो इसमें क्या होगा? सरयू धन उर्मी। सरयू में क्या है? बड़ा ऊ। उर्मी में बड़ा ऊ और सरयुर्मी में क्या होगा? बड़ा ऊ। समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बन रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद में वधुर्मी, वधु धन उर्मी। इसमें क्या है? आपका बड़ा ऊ। उर्मी में भी क्या होगा? बड़ा ऊ। और इसके बाद में दोनों के मेल से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद देखते हैं भूर्जा। इसमें क्या है इसका संधि विच्छेद? भू धन ऊर्जा। भू में बड़ा ऊ, ऊर्जा में भी बड़ा ऊ, दोनों के मेल से बनेगा बड़ा ऊ। तो यहाँ पर भी होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।